हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 15वां चैप्टर जाग तुझको दूर जाना सब आँखों के आंसू उजले। ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित कविता है। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो पहले हम करेंगे जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? अंतरा। तो अंतरा में संकलित गीत जाग तुझको दूर जाना से ली गई हैं या उद्धृत है। तो यह गीत महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस गीत के माध्यम से कवित्री मानव को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसकी व्याख्या क्या होगी। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बहाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कवित्री क्या कहती हैं कि हे मानव, तुम नींद को त्याग कर जाग जाओ, जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। इस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें निरंतर सचेत और जागरूक बने रहना है, परंतु तुम्हारी आंखों में तो अभी भी नींद छाई हुई है। चिर सजग आंखें उन्नीदी, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? उन्नीदी हैं, मतलब इनमें नींद छाई हुई है। आज कैसा व्यस्त बहाना, और तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारा जो बहाना है, वेशभूषा है, वो भी उचित नहीं है। तुम अभी से थक गए हो तो तुम्हें मंजिल कैसे प्राप्त होगी। तो जाग तुझको दूर जाना, इसलिए तुम्हें जागना ही होगा। तो तुम क्या करो? जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है और तुम नींद को त्याग दो, और अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें निरंतर सचेत और जागरूक बने रहना है। परंतु अभी भी तुम्हारी आंखों में नींद छाई हुई है। तुम्हारे जो वस्त्र हैं, वेशभूषा है, वो भी अस्त व्यस्त है, वो भी उचित नहीं है। तुम अभी से थके हुए लग रहे हो तो तुम्हें मंजिल कैसे प्राप्त होगी? तुम तो अभी से थक गए हो, इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? जाग तुझको दूर जाना, इसलिए तुम्हें जागना होगा, सचेत होना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है और तुमको बहुत दूर जाना है। इसलिए तुम क्या करो? जाग जाओ, तुम्हें जागना ही होगा। आगे कवित्री कहती हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंपन होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। तो वो क्या कहती हैं? अचल हिमगिर के हृदय में, आज अचल स्थिर हिमालय के हृदय में, हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे कितने ही कंपन हो जाएं, अर्थात भूकंप आ जाएं, चाहे आंधी और तूफान के कारण या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, चाहे आंधी और तूफान के कारण आकाश चुपचाप आंसू बहाता रहे, परंतु तुमको रुकना नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। इसलिए तुम्हें निरंतर जागरूक और सचेत रहना है, इसी में ही तुम्हारा जीवन है। तो हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे कितने भी तूफान वो आ जाएं, भूकंप आ जाएं, चाहे आंधी तूफान के कारण आकाश चुपचाप आंसू बहाता रहे, पर तुमको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तुमको सचेत होना है, जागना है, तुमको बहुत दूर जाना है, इसलिए तुम जाग जाओ, सचेत हो जाओ, इसी में ही तुम्हारा जीवन है। आगे कवित्री कहती हैं, आज पी आलोक को ढोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। तो आगे वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि आज चाहे अंधकार की प्रचंड छाया, तिमिर अंधकार, आलोक प्रकाश। तो आज चाहे अंधकार की प्रचंड छाया संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? अंधकार में परिवर्तित कर दे। इतना अंधकार फैल जाए कि जो प्रकाश है वो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे निष्ठुर तूफान संपूर्ण आकाश में आकाशीय बिजलियों की वर्षा कर दे,
पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। पर तुझे निरंतर चलते हुए इस विनाश के रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते जाना है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए तुम्हें निरंतर जागना ही होगा, चलना ही होगा। तो तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे अंधकार की प्रचंड छाया, इतना अंधकार फैल जाए कि सब तरफ जो प्रकाश है वो नष्ट हो जाए, अंधकार ही अंधकार हो, और इतना अधिक तूफान आ जाए, बिजलियां चमकें और बारिश हो, परंतु तुम्हें निरंतर चलते रहना है इस विनाश के रास्ते पर, अपने पैरों के निशान छोड़ते जाना है। मतलब तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, तुम्हें निरंतर चलते जाना है, तुम्हें जागना ही होगा, चलना ही होगा। तो पूरी कविता का सार यही है, महादेवी वर्मा जी यही कहना चाहती हैं कि तुमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है जीवन में, तुमको सोना नहीं है, तुमको जागना होगा इसके लिए, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, चाहे कितनी भी विपदाएं आए, चाहे कहीं कितनी भी विपत्ति आए, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने पैरों के निशान छोड़ते जाना है, मतलब तुम्हें निरंतर चलते जाना है। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, जागना होगा, चलना ही होगा। अब हम लिखेंगे विशेष। तो कवयित्री ने मानव को निरंतर जागृत रहने की प्रेरणा दी है इस कविता में। मनुष्य को संघर्ष में भी जीवन को चलायमान रखना चाहिए। चित्रात्मक शैली है, वीर, भयानक और करुण रस मुखर हुए हैं। रूपक और मानविकरण अलंकार की शोभा दर्शनीय है। भाषा सरल, सुबोध और गंभीर है, और तत्सम शब्दों की अधिकता है। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि है सजग, सजग माने होता है सचेत, जागृत होना, और उन्नीदी माने नींद से भरी हुई। बाना वेशभूषा, पहनावा। अचल माने स्थिर, अटल, हिमगिरी पर्वत, हिमालय। और प्रलय माने होता है तूफान, मौन माने चुपचाप, व्योम माने आकाश, आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने होता है अंधेरा। दूसरा खंड है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे वह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित जाग तुझको दूर जाना नामक गीत से लिया गया है, अवतरित है। इस गीत की रचयिता छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस गीत के माध्यम से उन्होंने मानव को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। तो कवयित्री क्या कहती है मानव को संबोधित करते हुए कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तू संसार के माया मोह के बंधनों में बंध गया है और अपने रास्ते से विचलित हो गया है। परंतु प्रश्न यह है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर सांसारिक बंधन क्या तुम्हें बांध लेंगे। तो जो ये माया मोह में फंसा हुआ है, ये तो मोम की तरह है जो कभी भी पिघल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या तू इसमें ही बंध के रह जाएगा, अर्थात क्या तू मोह माया के बंधनों में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा। तो कवयित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तू संसार के मोह माया के बंधनों में बंध गया है और अपने रास्ते से विचलित हो गया। तुझे तो बहुत दूर जाना है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि मोम के समान पिघल जाने वाले जो ये मोह माया के बंधन है, सुंदर सांसारिक बंधन है, क्या तुम्हें ये बांध पाएंगे, अर्थात क्या तू मोह माया के बंधनों में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा। तो तुझे इन माया मोह के बंधनों में नहीं पड़ना है, तुझे अपना जो पथ है, अपना जो रास्ता है, जो मंजिल है उसको पाना है। तो ये जो माया मोह के बंधन है इनको त्याग दे और अपनी मंजिल पर आगे बढ़ता चल। कवयित्री आगे कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो ये तितलियों के रंग बिरंगे पंखों रूपी जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, क्या तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावटें बन जाएंगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या तुम्हें महवरों की यह मधुर गुंजार
विश्व की पीड़ाओं, वेदनाओं और दुखों को नज़रअंदाज कर देगी। मतलब तुम इन भंवरों की मधुर गुंजार को सुनकर जो जीवन में दुख हैं, वेदनाएं हैं, पीड़ा है, उनको नज़रअंदाज कर दोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे। मतलब क्या भंवरों के मीठे गीत सुनकर तुम विश्व की पीड़ा को भूल जाओगे, उसको सुनने में ही इतना मग्न हो जाओगे। तो यहाँ तक कवित्री क्या कहती हैं कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, कि ये तितलियों के रंग बिरंगे पंखों रूपी जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, जीवन की ये सुख सुविधाएं कैसी हैं, तितलियों के पंखों के समान है, रंग बिरंगी, कभी भी समाप्त हो सकती हैं। तो ये क्या तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? तुम इन सुख सुविधाओं में ही डूबे रह जाओगे? क्या तुम्हें भंवरों की यह मधुर गुंजार जो है वो जीवन में जो दुख हैं उनको नज़रअंदाज कर देगी? मतलब तुम इन भंवरों की मधुर गुंजार में इतना डूब जाओगे कि तुम्हें जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका ध्यान ही नहीं रहेगा। अर्थात क्या भंवरों के मीठे गीत सुनकर तुम विश्व की पीड़ा को भूल जाओगे? तो समाज में इतनी समस्याएं हैं, इतनी लोग परेशान हैं, लेकिन तुम क्या इन सबको छोड़कर जो विश्व की समस्याएं हैं इन सबको नज़रअंदाज कर दोगे जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए? मतलब तितलियों के रंग बिरंगे पंखों रूपी जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं, क्या तुम उसी में डूब के रह जाओगे और भंवरों की मधुर गुंजार में ही अपना समय बिता दोगे सुनने में? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़कर निरंतर आगे बढ़ना है। कवित्री आगे क्या कहती हैं, क्या डुबो देंगे तुझे वह फूल के दल ओस कीले, तो तुम्हारे जीवन पथ में फूलों के गुच्छों पर ठंडी और मुलायम ओस की बूंदें क्या तुम्हें डुबो देंगी? तो ओस की जो बूंदें गिरती हैं फूलों के गुच्छों पर, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं, ठंडी और मुलायम होती हैं, क्या तुम उसमें ही डूब के रह जाओगे? अर्थात क्या तुम्हें ये पथभ्रष्ट कर देंगी? तो कवित्री यहाँ पे बस यही कहना चाहती हैं कि ये सांसारिक माया मोह को त्याग कर तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हारा जो मकसद है उस पर तुम कामयाब हो और इन सब चीज़ों को देखकर, इन सारी सुख सुविधाओं में डूबकर अपने पथ से भ्रष्ट मत हो। आगे कवित्री क्या कहती हैं कि तू न अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कवित्री का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फिर वे मानव को सचेत करते हुए कहती है, मतलब कवित्री को उम्मीद है कि वो ऐसा जो मनुष्य है वो नहीं करेगा, वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा, अपनी मंजिल को पाएगा। तो वो एक बार फिर संबोधित करते हुए कहती हैं, सचेत करते हुए कहती हैं कि तुम अपने जीवन की सुख सुविधाएं रूपी जो छाया है उसको अपने लिए कारागार मत बनाओ। कारा बनाना मतलब कारागार मत बनाओ, उसमें बंध के मत रह जाओ। अर्थात अपनी इच्छाओं में स्वयं को मत बांधो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपने जीवन में अभी बहुत कुछ पाना है। तो तू ना अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना। तो जीवन में जो तुझे सुख सुविधाएं मिली हैं, जो छाया बनी है, उसमें ही तू बंध के मत रह जाना, उसके अंदर ही दफन होके मत रह जाना। मतलब वो तेरे लिए कारागार ना बन जाए, जेल ना बन जाए, तो उसके अंदर ही बस अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें ही डूबा रहे। तुझे अभी बहुत कुछ करना है, अपनी इच्छाओं में स्वयं को मत बांधो, और क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। पूरी कविता का अर्थ यही है, उनको कवित्री को बस यही समझाना है मनुष्य को कि तेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, तुम्हें सांसारिक माया मोह में ना बंध के अपना जो कर्तव्य है, अपना जीवन का जो मकसद है उसको पाना है, उस पर कामयाब होना है। विशेष में हम क्या लिखेंगे, कवित्री ने मानव को सुख सुविधाएं छोड़कर सदैव कर्म क्षेत्र में चलते रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को अपने जीवन के सुखों के कारण संसार के दुखों को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न एवं रूपक अलंकार का प्रयोग सराहनीय है, चित्रात्मक शैली विद्यमान है, भाषा सरल, सुबोध और ओजपूर्ण है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लेते हैं। सजीले माने होता है सुंदर, आकर्षक। पथ माने होता है रास्ता। क्रंदन पीड़ा, दुख। मधुप भंवरा, मधुर मिठास। दल समूह। कारा मतलब कारागार या जेल। तो ये था आपके 2 खंडों का अर्थ। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में।
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।